मित्रों, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कथा, कृष्ण भक्त और पागल बाबा। मित्रों, एक पंडित जी थे जो श्री बांके बिहारी लाल जी को बहुत मानते थे और सुबह शाम बस ठाकुर जी करके उनका दिन व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्याओं का उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी ने सेठ जी के पास गए और उन्होंने धन मांगा तो सेठ जी ने धन दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ, उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं तो अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी और एक किस्त वो नहीं भर सके। इस पर सेठ जी की 12वीं किस्त का समय निकल जाने पर पंडित जी पर पूरे धन का मुकदमा लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से गवाही कौन देगा? इस पर पंडित जी बोले, मेरे तो ठाकुर जी बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। मैं तो इस बात पर पूरा कोर्ट ठाके मारकर हंसने लगा। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया तो पूरा कोर्ट सजा हुआ था। वकील और जज अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। मैं तो जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां से एक वृद्ध आए जिसके चेहरे पर मनोहर तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के वही खाते से मेल खा गई। फलाना तारीख को ये किस्त चुकाई गई। मैं तो पंडित जी को अब साथ सम्मान रिहा कर दिया गया। तब पश्चात जज साहब ने पंडित जी से बोले कि ये वृद्ध कौन जन थे जो गवाही देके चले गए? तो पंडित जी बोले, अरे जज साहब, यही तो ठाकुर जी थे जो भक्त की दुविधा को देख न सके और भरोसे की लाज बचाने आए थे। इतना सुनते ही जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछने लगा। तो पंडित जी बोले, मेरे ठाकुर तो सर्वथा हैं, वो हर जगह रहते हैं। अब जज साहब ने अपना काम धंधा छोड़ा और ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। मैं तो सालों बीत गए पर ठाकुर जी न मिले। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वो भंडारों में जाता और पतलों पर जूठन उठाता। उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे मारने पीटने लगे, पर वो न सुधरा। जूठन बटोरता और आधा खुद खाता और आधा प्रभु को खिलाता। मैं तो एक जगह भंडार चल रहा था। लोगों ने अपनी पतलों में कुछ नहीं छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके, पर उसने भी सभी पतलों को पोंछकर एक निवाला इकट्ठा कर ही लिया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर जी को खिलाना तो भूल गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अन्ना ना सटका और पहले खा लिया तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और थूक देगा तो अन्न का अपमान हो जाएगा। पर करे तो क्या करे, निवाला मुंह के अंदर ही था। वो मनी मन में ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाने लगा। मैं तो पागल जज मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए और आंखों में आंसू लिए बोले, ठाकुर जी बड़ी गलती हो गई है, आज जो पहले भोजन नहीं कर सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अरे जज तू तो पागल हो गया है। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा है, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच क्यों कर रहा है? चल मुँह से निवाला निकाल और मुझे आज तू अपना जूठन खिला। मैं तो जज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे ठाकुर जी कहता कहता बाल गोपाल जी के चरणों में गिर पड़ा और वहीं पर अपनी देह त्याग दी। वो पागल जज कोई और नहीं बल्कि वो पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। मैं तो कहते हैं कि भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही एक संसार है और भावना से जो भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बांके बिहारी लाल की जय।